नमस्कार साथियों। आज थोड़ा गला बैठा हुआ है। मैं कई बार आपको बताता रहा कि मैं कायम संख्या बनाता हूँ। ये है वो कायम संख्या। देखो, जो 50 ग्राम ये पूरा बनाया, पूरा फैल के बैठा है। थोड़ा बहुत ऊपर उड़ा है जो इसमें सीधी आग में। अब ये जो संख्या होते हैं ना, ये आग आप लाल चम्मच कर लो चाहे खीरे पर डाल दो, अंगारे पर, ये धुआं नहीं देते हैं। जब ये ऐसी संख्या जब शरीर में जाती है ना, इनकी खसखस जितनी खुराक, तो मर्दाना ताकत सब बहाल हो जाती है। मर्दाना ताकत तो कोई भी संख्या कर देगा, पर संख्या एक खतरनाक चीज़ है। उससे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, हीटअप पैदा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि लीवर गुर्दे खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अत्यधिक मात्रा में वैसे कुछ नहीं होता। हाँ, वो एक अलग मसला है। पर फैटी लीवर करना, भूख नहीं लगना आदमी को, एकदम इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं इस संख्या के। पर जब संख्या इस लेवल पर बन जाए कि आग पर रखे धुआं न दे, फिर ये संख्या कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि ये कायम हो गए अब। तो इस लेवल पर बनना चाहिए। दूध में डोला यंत्र किया हुआ, रगड़ाई में किया हुआ, ये बातें तो है, पर वो आग पर जैसे डालोगे ना आप, अंगारे पर धुआं दे देगा। लाल चम्मच करोगे इस पर, आग पर डालो, धुआं दे देगा, उड़ जाएगा पूरा। ये उड़ेगा नहीं, ये बैठेगा, ये चक्कर खा के बैठ गया, ये देखो इसमें। तो ऐसे संख्या की चंद खुराकें मर्दाना ताकत बहाल करती है। अब इसकी ये लिया जाएगा 1 ग्राम, ठीक है, और 10 ग्राम इसके अंदर कोई अन्य चीज़ें ऐड होगी, और फिर इसकी रगड़ाई होकर के, और इसकी खुराक होगी फिर 1 चावल। यानी 1 ग्राम को 10 ग्राम में डाइवर्ट करना पड़ेगा। और फिर जब वो खुराक 1 चावल की दी जाएगी, तो इसका खुराक कितनी आएगी उसमें, यानी 2-3 खसखस के दाने जितनी। तब वो डाइजेस्ट पचा सकते हैं। अब डायरेक्ट लोग सीधा दे देते हैं ना, वो भी गलत है, क्योंकि पचा ही नहीं पाता है आदमी। न इतना घी दूध किसी के पास, ठीक है। कायम संख्या की तो टेंशन नहीं है, ठीक है, पर जैसे और कोई जो संख्या होता है वो दिक्कत करता है। अब ये मर्दाना ताकत बहाल करते हैं। इसकी डोज इसलिए कम देनी पड़ती है क्योंकि फिर आदमी अपने कंट्रोल में नहीं रहता। ये जो हाथ पैर कमर सब के दर्द ख़त्म करता है, स्फूर्ति, और फिर मर्दाना ताकत की उसमें रुझान आती है। पर नौजवानों को इससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि फिर नौजवान कंट्रोल में नहीं रहते। नौजवान को अन्य चीज़ों से ही बहाल करना चाहिए। नौजवान को इन चीज़ों से बचना भी चाहिए थोड़ा। जैसे कोई 25-30 साल का, उसको बचना चाहिए। उसका तो इलाज और चीज़ों से करना चाहिए, क्योंकि ये फिर इतनी ताकत भर देती है। तो नौजवान के पास अगर अपना फिर जुगाड़ देखता फिरे, तो फिर वो गलत काम होते हैं थोड़े। इसीलिए तो इन चीज़ों को कहा गया कि पिता पुत्र न भाषिते। ये पिता अपने पुत्रों को भी इनका ज्ञान नहीं देते हैं, इन अक्षीर चीज़ों का, ठीक है। बाकी इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसके आगे सोना फोना सब आके नीचे मस्तक हो जाती है इसके आगे। अब आजकल सोशल मीडिया में तो भाई बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि साहब ये लो जी, यानी स्वर्ण बसम, ये फलाने ढीम के इंस्टाग्राम फेसबुक ये भरे पड़े हैं। लो जी, ये इतने की, ये 35,000 की है, ये तो इतने की तो ये हो गई। अब एक ये फिर अन्य भस्में और पड़ गई 50-60 कोई भस्में खाई जाती है क्या। और पूछो सौदा, बोले 50,000 रुपये। फिर कहते हैं वो कि भैया ये देखो, ये वो एक इस कंपनी की भस्म डला हुआ, तो ऐसा मानते हैं खर्चा लगता है, पर इतना लंबा चौड़ा अड़ंगा, और फिर दहले का रिजल्ट नहीं। खिचड़ी में कदे भी रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको बता दूँ। सच्चाई परखनी चाहिए। अब आजकल तो सोच, हाँ जी साहब ये माजूने, अरे काय की माजूने भाई। और च्यवनप्राश का भी इतना अड़ंगा चल रहा है। च्यवनप्राश में भस्म का कोई रोल ही नहीं है, चाहे आप 10 लाख की घेर लो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। वो च्यवनप्राश का काम सर्दी से बचाना, सर्दी के टाइम खाया जाता है। उसमें लोग, मैंने च्यवनप्राश में ये भस्म डाल दी, ये लो साहब ये
सोशल मीडिया में। अरे उस चीज़ों का कोई असर नहीं होता है, किसी को दिल्ली का भी फर्क पड़ा है तो बताइए भाई। बात वो होती है भाई, दाम खर्च करने के बाद सही तो है नहीं। और खबर ये और आई है कि आलो साहब ये और हो गया, यानी किसी कंपनी ने ऐड दे दिया कि हमारी कंपनी की बाइक 1 लीटर के अंदर 90 का एवरेज देगी। अब चलो वो उसने 60 का ही दे दिया, फिर भी चलो मान लिया कि चलो 60 का दे दिया, पर इधर पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी खड़ी करी और कहा कि इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल दो। जैसे ही डाला और गाड़ी स्टार्ट करी बाइक, और खबर आई कि साहब ये तो तेल बीत गया। तो खड़ी खड़ी का ही तेल बीत गया। तो वो हाल हो रहा है। ये लंबे चौड़े एक तो रखते हैं हुक्का, और फिर देसी भाषा बोलते हैं कहीं, और सौदा कुछ है नहीं। ठीक है, कोई ट्रैक्टर चढ़ रहा है, कोई किस पर चढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है, वो है। पर चक्कर क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, ये सौदा है। लेकिन नौजवानों की ऐसी, नौजवानों ने जो पहले जो 10 15 20 20 साल पहले जो इश्तिहार स्कूलों में कॉलेजों में आते थे ना, ये जो कहते थे कि सेक्स वास्तव में तो ये क्रियाएं शरीर के लिए वरदान है, जरूरी है ना, वो जो शिक्षा नौजवानों को दी गई थी उनसे उनका बेटा बंटा ढाड़ हो चुका है। वो उस समय की इन लोगों का सब ये सब दोषी है। तो नौजवान तो उनकी स्थिति ये है कि हमारे का कोई काम परमानेंट मत करो, हमारा काम तो निकालो, पर सौदा कुछ नहीं होता बेचारों को, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मर्दाना ताकत में क्या होता है, सारा खेल दिमाग का होता है। खाली ऐसे खेकरी की नहीं होता है कि साहब तेरा दिमाग खराब है। अब ऐसे ऐसे बंदे आपको बताए जो कोई आईटी सेक्टर में है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मर्दाना ताकत से जूझ रहे हैं, अच्छी अच्छी जांच कराते हैं। मुझे बहुत मिले हुए ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर, उनको ये कह देते हैं कि तुम्हारे ने दिमाग में भ्रम पाल रखा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आदमी आईटी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो पागल थोड़ी है, उसकी समस्या है तब भटक रहा है ना। तो भाई ऐसा है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है। अब हम लोग तो मरीज को यही पूछ लेते हैं कि भाई तेरे जो पैर है उसके जो अंगूठा है वहाँ से चमड़ी पड़ती है क्या? वो कहता है पड़ती है, बस हम पकड़ लेते हैं, नहीं पड़ती है तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें जबान से देखने की जरूरत नहीं है। पूछ ले अगले कि तेरी जबान फटी हुई है क्या, बस जो कलाकार है वो दिमाग लगा लेगा। इन सब चीज़ों का रेशा होता है। अब दौर चला है कुश्ता तांबाजी, कुश्ता तांबाजी। अभी सोशल मीडिया में मुझे ऐसे बंदे मिले जो मैंने बहुत पहले भी कहा था, 1 साल पहले भी, मेरे को नौजवान इन चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, सफ़ेद तो किसी से बनता नहीं है, और बन भी जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं भाई, दही में डालते हैं, तेजाब में डाल देते हैं कि हाँ साहब जंगार नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है, वो बाद में हो जाता है। कई बंदों के अब 7 8 बंदे तो मुझे ऐसे मिले हुए जिनके घटिया हो गया, 1 साल पहले किसी से लिए थे। तो ऐसा जुर्म ना करो भाई, ये बनाने वाले ये भी। तो इसीलिए तो अब मेरे को तो कोई कहता है ना साहब हमारे को दवा दे, तो पहले मैं पूछता हूँ कि वर्तमान में कहाँ से खाए थे, पूछता हूँ मैं सारी। बोले साहब अभी वर्तमान में भी 15 20 दिन पहले, 1 महीने पहले खाया था। मैंने कहा फिर 10 15 दिन और रह जाओ, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने पता नहीं क्या क्या खिलाया, अब उनका साइड इफेक्ट आने लगेगा, उधर हमारी दवा चालू हो जाएगी, साहब आपकी दवा ये हो गया। तो हम देखिए पहले आ जाने दे भाई इनका, या फिर इनका असर को हम ख़त्म करते हैं, ये होता है। क्योंकि डायलॉग बाजी बहुत ज़्यादा चल रही है, इनसे बचो नौजवान। बताने को मेरे पास बहुत कुछ है। कुछ नौजवानों की डिमांड थी कि साहब आप वीडियो लंबा बनाओ, और कुछ की थी कम छोटा बनाओ। बीच में किसी बंदे ने, एक बंदा मिल गया था ऐसे ही, आप जानते हो सोशल मीडिया पर, जो एडिट कर देता था। उसका शौक था कि मैं एडिट करूं, एडिट करा लिया। तो उसे बंदों ने मैसेज किया, फ़ोन भी किया, व्हाट्सअप भी किया कि सर आपको एडिट की क्या ज़रूरत है भाई, आपका ये
मैंने कभी संसाधन को व्यापार का धंधा नहीं बनाया। व्यापार का मैंने धंधा नहीं बनाया। इलाज तो हम भी करते, ऐसी बात नहीं है। घर फूंक कर तो कोई इलाज नहीं करेगा। रस बस में हमारे पास भी बहुत है। अब ये तो ठीक, हमने तो ये तो है नहीं कि हम फ्री में बांटते फिरेंगे। वो जायज़ काम वो हम भी करते, ऐसी बात नहीं है। सब 2 रुपये कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अब ये नुस्खा भी दिखा रहे हैं तो इसका भी मेरा भी स्वार्थ है भाई, चलो कोई खरीदेगा, 2 रुपये की मेरी आमदनी होगी, ठीक है। इसमें अन्य चीज़ें अन्य डालूंगा, पर इस आमदनी से मतलब नहीं होता है। उसमें यह भी होता है इसके कि आदमी देने वाला खरीद रहा है, उसके तो पैसे पुण्य लिए है, उसको कितनी आनंद आ रहा है अपनी चीज़ से, वो सही भी हो रहा है कि नहीं, तब तो मज़ा है। नहीं तो क्या मतलब है, एक बंदा 4 आदमी को जोड़ता है, एक बंदा 4 बंदा सही हो जाए ना। तो जिस प्रकार से आदमी सोशल मीडिया में धूम मची पड़ी है ना, आदमी सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर होते ही नहीं है। अब रस भस्मों की तो देखो, जैसे सोने चांदी के भाव बढ़ गए वैसे रस भस्मों के भाव बढ़ गए, ठीक है। पारे के भाव बढ़ गए तो जिन चीज़ों में पड़ता है तो हकीम वैद्य कहाँ से घर फूकेगा। पर असल चीज़ होता है इनकी तैयारी, इनको बनाने। अब ये मैंने बनाया संख्या, ये ऐसे ही थोड़ी बनाया, पीछे कई दिनों से लग रहा था, इसमें कई खर्चा भी समय, फिर ये बाकायदा इसको ये निकाला है कायम। बात देने, अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि इसमें से उठा करके किसी को एक चावल दे दें, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। 1 ग्राम में 10 ग्राम अन्य चीज़ें, अब उसमें चाहे आप चांदी बसम मिला दो और भी चीज़ें मिला दो, वो है चीज़ मिलने में तो कई चीज़ मिल जाती है। किसी की जेब इजाज़त दे तो कोई कहता है अंबर भी मिला दो, तो वो चीज़ें, पर ये अपने आप में सबका बादशाह है, ठीक है। मिलाने में दुनिया भर की चीज़ मिला दो, पर मरीज सही हो करके। अब इन चीज़ों का असर होता है। अब जैसे आज सिंगरब है, ठीक है, सिंगरब बनी हुई है, ठीक है, गंधक जरण पारा किसी को करना आता नहीं है तो कितना, यानी जैसे सर्दियों में खा लिया तो बर्फ भर 2-3 महीने बाद उसका असर खत्म, बस अंदर कुछ नहीं रुकता है। किडनी विडनी कुछ खराब नहीं होती है, वो सब लेटरिन में निकल जाती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 100 घंटे पकी हुई है, खदान से निकली हुई थोड़ी है कि उसका इतना करना पड़ेगा। पर अगर वही 6 गुना गंधक जरण करके पारा फिर उसे सिंगरब बनाकर उसका निर्माण करे तो फिर उसका 3 साल असर रहता है। अभी ये जो कायम संख्या है ना, इससे दवा इसका असर रहेगा, ये फिट करेगा तो फिर फिट ही रहेगा आदमी, पर उसका भी एक लिमिट होता है। अब जैसे कोई आदमी 50,000 महीने कमा रहा है, 60,000 का खर्चा कर रहा है, तो उसके पास क्या बचेगा, 10,000 का कर्जा और होगा। तो एक घरवाड़ी 2 बारवाड़ी ये लपड़े पड़ेगा तो हर आदमी डाउन होगा, और घर में ये लगा रहेगा यही काम रोज, तो भाई अच्छे अच्छे आदमी भी डाउन होते हैं, क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं है ना, बाहर का ऐसा आ गया। तो ये ताकत की अब इस सर्दियाँ चल रही है, मैंने कहा यार दिसंबर है, आधा दिसंबर निकल गया और इसको मैंने बनाया। अब कई नौजवानों की डिमांड भी थी, नौजवान तो क्या, जैसे 30 से नीचे को तो और ही चीज़ों से कर देते, पर जो ज़्यादा ही उसको है तो फिर अलग बात है। बाकी कोई 40 के 45 के हर प्रकार के लोग हैं, वो तो फिर डोज का जो इलाज करने वाला होता है ना, उसको डोज की सेटिंग करनी पड़ती है। देने में तो 20 साल के आदमी को दे दे कुछ नहीं होता इसका, नौजवानों को। पर ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि 20 साल के लिए और भी जुगाड़ होते हैं, और भी चीज़ों से बहाल हो जाते हैं वो तो। ये तो जो थके आ रहे चारों तरफ कहीं रिजल्ट नहीं मिला रहा, अगर उन लोगों को इनसे बहाल करे तब मज़ा आता है। तो ये तो जो वैद्य होता है, जो इलाज करता है, उसकी सूझबूझ काम करती है कि मैं मौके पर किस चीज़ का उपयोग करूँ, इसका उपयोग करूँ कि इसका उपयोग करूँ, ये उसकी सूझबूझ होती है। मरीज के आजकल के मरीज ऑर्डर देते हैं, जैसे चल रहा है ना, मरीज कहते हैं हाँ साहब ये भस्म डाल दो, ये डाल दो, मर बना दो, ये साहब बन गया साहब, 1 ग्राम स्वर्ण भस्म डाल दो, वो डाल दो।
बहुत मिले अभी, कल परसों एक बंदा मिला मुझे, बोला साहब मैंने इतने बड़ा नुस्खा बना लिया। फिर मैं च्यवनप्राश में भी एक बस, अरे च्यवनप्राश में कोई बस में काम नहीं करती है, क्योंकि रोड़ा चला हुआ है ना, तो उस रोड़े के पीछे रोड़ा हो रहा है। हर आदमी किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, बीमारी व्याधि में, और डिप्रेशन तनाव हर आदमी के है। इससे शारीरिक कमजोरियाँ भी हो रही है। मर्दाना ताकत के इस दवा के साथ साथ कोई भी मर्दाना ताकत का इलाज किया जाता है तो उसमें दिल जिगर दिमाग तीनों को देखना पड़ता है, उनको भी ताकत देनी पड़ती है। तो फिर आदमी बहुत स्वस्थ रहता है और एक अलग ही उसके शरीर में तंदुरुस्ती आती है। संख्या की एक खासियत है कि संख्या की कायम हो जाता है ना संख्या, तो शरीर में जिसमें इतना खून बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। फौलाद भी कुछ नहीं इसके सामने, फौलाद को इतना खून थोड़ी बढ़ाता है, फौलाद तो खून को जाड़ा करता है, संख्या जाड़ा नहीं करता। संख्या नेचुरल, संख्या तो 5-7 खुराक में 10-12 दिन बाद दिखा देता है चेहरे पर, एक अलग ही एक सुर्री चलती है लाल कलर की, वो अपने आप ही बता देता है। लटकी हुई चमड़ी टाइट होने लग जाती है, ये इसकी खासियत होती है अगर ये कायम चीज़ है तो साथियों वीडियो 16 मिनट का हो गया, बाकी नहीं लंबा हो जाए और ही बात करें। दांत जिरियान कतरे, इनका भी एक मसला होता है, उनको भी देखा जाता है, पर ऐसे बंदे होते हैं उनका फिर उनको भी कवर करता है, ये उनका भी काम चल जाता है, वो वैद्य की सूझबूझ काम करती है। वैसे ऐसे बंदे जो शादीशुदा भी हो गए और कतरे दांत से परेशान है, उसके कारण सारा तो ये वेद की सूझबूझ है कि उनका किस प्रकार से काम करे, वो उसकी सूझबूझ काम करती है, उसके बाद इसे नहीं होता है, ये सूझबूझ काम करती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।